आज एक इमाम साहब मेरे पास आए थे। उन्होंने अपना दर्द, अपना हाल बयान किया। उनका आज इस्तीफा हुआ। और इस्तीफा किस बात को लेकर हुआ इमाम साहब का? सिर्फ इस बात को लेकर हुआ कि वो अपने घर छुट्टी पर गए हुए थे और किसी के यहाँ पर बरसी की फातहा खानी थी। जिसके यहाँ पर बरसी की फातहा खानी थी, इमाम साहब ने उसको बोला था मैं घर जा रहा हूँ, आप अगर कहो तो मैं रुक भी सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, फातहा ही तो होनी है, आप चले जाइएगा। इमाम साहब का बयान यह है कि मैं अपने घर चला गया। अगले दिन मुतवल्ली का फोन आता है मेरे पास में और उसने कहा कि आप अपना हिसाब आकर कर लीजिए, लोग आपसे बहुत खफा हैं, बहुत नाराज हैं। आज फातहा थी और आप रुक नहीं पाए। तो इमाम साहब ने कहा कि उससे मैंने कहा था कि अगर आप कहो तो मैं रुक जाऊं, अगले दिन चला जाऊंगा। उसने कहा कोई इशू नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन अब उसने गांव में जो वावेला मचाया, उस जाहिल आदमी ने, खुराफाती ने ये कहा कि मेरे यहाँ पर मिलाद शरीफ हुई थी और मेरे यहाँ तो इमाम साहब रुके नहीं। मुतवल्ली के यहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया। मुतवल्ली ने उनको, इमाम साहब को बोला कि आप आकर हिसाब कर लीजिए। इमाम साहब ने अपने दर्द बयान करते हुए बताया कि मैं गया और जाने के बाद मैंने कहा कि मेरे जो 15 दिन आ चुके हैं महीने के, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। तो मुतवल्ली साहब ने कहा कि 15 दिन के आप नहीं पैसे लेंगे, छुट्टियां आपकी कटेंगी। जो आप कल गए हो, कल का दिन आज का दिन भी कटेगा। 12 दिन की तनख्वाह आपको दी जाएगी। 15 से 12 दिन कर दिए गए। 1 घंटे में, एक ही दिन में उनका फैसला हो गया। उन्होंने इमाम साहब का तबादला कर दिया, इस्तीफा कर दिया। 12 दिन की तनख्वाह दी, प्लस इमाम साहब हुजरे की जो चाबी होती है ताले की, वो भूल गए थे। टेंशन होती है आदमी को जब उन्होंने सुना कि मुतवल्ली कह रहा कि आप आके हिसाब कर लीजिए। बहरहाल वो भूल गई या कुर्ते की जेब में, वो दूसरे में रह गई। तो मुतवल्ली का कहना यह था कि 250 रुपया कटेगा या आप चाबी ला कर दीजिए। उनका घर उस जगह से जहां पे वो इमामत के ओहदे पर फाइज थे, गालिबन 40 से 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 100 रुपए का ताला होगा ज्यादा से ज्यादा। उसमें भी इमाम साहब से बड़ी नोकझोंक उन लोगों ने की। बड़े दर्द के साथ, बड़े कर्ब के साथ वो आए थे और कह रहे थे कि क्या किया जाए। आखिरकार अपने बच्चों को मैं मौलवी कैसे बनाऊं, अपने बच्चों को मैं किस तरह से इस लाइन में लेकर आऊं। अब आप मुझे बताइएगा, हाल क्या है लोगों का? सिर्फ इस बात पर कि वो रुके नहीं या उनको रोका नहीं गया, फिर पीछे खुराफात को फैला दी। तो मुझे आप बताइए, क्या आने वाली नस्ल अपने आप को मुसल्ले पे लाने की कोशिश करेगी? मुझे तो लगता है कि नहीं करेगी। आज के इस पुरफितन दौर में बहुत कम लोग हैं जो बच्चों को आलिम बनाना चाहते हैं। सिर्फ इन्हीं खुराफातों की वजह से, इन नाअहल लोगों की वजह से, जिनके अंदर सलीका नहीं, तरीका नहीं, जो सैलरी ढंग से नहीं दे पाते। इमाम साहब की तनख्वाह मात्र 12,000 रुपए थी, उसमें वो इतनी पाबंदी कर रहे थे, मदरसा अलग पढ़ाते थे और मस्जिद में ड्यूटी अलग दे रहे थे। आप बताइए। एक जगह की और खबर है, वो आज की ही बात है, मैं आपको बता दूं। उस गांव की डिटेल ये मुझे बताई है कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा कि चुनाव आने वाला है। तो मस्जिद और मदरसे पे चुनाव हो रहा है। वहां पर जो भी कैंडिडेट हैं लड़ने वाले, 2 पार्टियां 3 पार्टियां बनी हुई हैं। तो इमाम को टिकने नहीं दे रहे हैं। गालिबन वहां अब तक 2-4 महीने के अंदर ही 14 से 15 इमाम तब्दील हो चुके हैं। कुछ ना कुछ खुराफात होती है। तो वहां पर जो मुझे बताया, एक आलिम दीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यह इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और चुनाव का माहौल गर्म है, इसलिए यहां किसी अपने आदमी को आप ना भेजें, अपने मिलने वाले को। मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, जगह खाली है तो क्या मैं भेज दूं? उन्होंने कहा बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि यहां जोहला हजरात जो हैं वो बिल्कुल तने हुए हैं। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं कि जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है, वो आपको अपने विकास पे लड़ें, आप अपनी अच्छाइयों पर लड़ें। क्या मस्जिद मदरसे को टारगेट करके इलेक्शन लड़ा जाएगा? मुझे आप बताइएगा क्यों? अगर आपकी यहां पर ही चल रही है, हालांकि मुसलमानों की चल तो कहीं नहीं रही है, ना तहसील, ना थाना, ना कचहरी, कहीं पर सब जगह से बाइकॉट है और सुपड़ा साफ ही हो गया है। जहां चलती है थोड़ी बहुत, वो मस्जिद होती है, मदरसा होता है। पॉलिटिक्स बहुत से लोग करते हैं। तो मेरे भाई, कभी मस्जिद मदरसे पर पॉलिटिक्स आप ना करें। जो लोग मस्जिद मदरसे पर पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, वो बड़े ही छोटे जहन के लोग होते हैं। इसलिए इमामों को सताने का काम बिल्कुल बंद कर दो, वरना वक्त वो आगा कि नमाज जनाजा के लिए भी आपके गांव में कोई अच्छा आलिम दीन आपको ना मिल पाएगा। वही दौर अब पलट के आ जाएगा जो दौर पहले था, कि लोग तलाश किया करते थे हमें कोई मिल जाए नमाज जनाजा के लिए, और कई कई कोस तक कोई मिलता नहीं था। तो हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। तो इसलिए आपको समझना होगा, सोचना होगा और अपने कदम को सोच समझ कर उठाना होगा, ताकि नस्ल जो है वो हमारी देख ले
کہ ہاں ہمارا وقار، ہماری عزت، ہماری آبرو ہے اس میں، تو اس میں پھر لوگ آگے آئیں گے، ورنہ پیچھے ہٹ جائیں گے اگر اس طرح کی حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے۔ بہرحال کیا کہو گے ایسی ذہن والے لوگوں کو جو اکثر اماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ نماز تو پڑھتے نہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور غلط سلط فبدیاں کستے ہیں، 12 15 یا 13 یا 8 یا 7 ہزار کی تنخواہ دے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے۔